बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गूंज टीवी पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक तकरीर की है और हुकूमत की नींदें हराम करके रख दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो तकरीर की है उस तकरीर में बड़ी अहम बातें उनकी जानिब से की गई हैं और जो उन्होंने फ़ैसला देना है मुज़ाकरात वाले हवाले से, जो शहरी की दरख्वास्त है जिसमें शहरी ने इस्तदा की थी कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात कराए जाएँ, सिर्फ पंजाब और केपी में अलग इंतखाबात ना कराए जाएँ। जिसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीडीएम के दरमियान, जो कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया था कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और अदालत के सामने भी ये बात बता दी थी कि अब हम मज़ीद ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जबकि हुकूमत मिन्नतें कर रही थी, साद रफ़ीक साहब की जानिब से मिन्नतें तरले किए गए, उनकी जानिब से ये बातें की गई कि सर मुज़ाकरात की ज़रूरत है, हम समझते हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह जो है वो मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत और इस पीडीएम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारी डिमांड थी ये उस पर आने के बिल्कुल भी जो है वो राज़ी नहीं है और इनका रवैया सीरियस नहीं है। इस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तकरीब में खिताब किया गया है। चीफ जस्टिस ने बड़े अहम इस केस के हवाले से जो बातें की हैं और ख़ास तौर पर पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो 90 रोज़ की आइन की जो तशरीह है, आइन जो कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि अगर आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे तो होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन जो बात कहता है हमें उस पर अमल दरामद कराना होता है, हम वही बात करते हैं, ना कि अपनी ख्वाहिश पर बात करते हैं, बल्कि ये हमारी मजबूरी भी है और हमारे ऊपर ये लाजिम भी है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अदलिया की ये जिम्मेदारी है कि आइन की जो बातें हैं, जो आइन कहता है उसके ऊपर मनो अन उसको तस्लीम किया जाए और अपनी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि आइन के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो मामलात हैं इंतखाबात के हवाले से उसमें मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ही हमने कोई डिक्टेशन दी थी, ना ही हमने उनको मुज़ाकरात करने का कहा था। ये पीडीएम और पीटीआई की जो जमातें हैं इनकी अपनी कोशिश थी और ये बड़ी अच्छी काविश थी और हम ये समझते हैं कि वो मुल्की मामलात में मुज़ाकरात करने के लिए जो है वो सीरियस थे। हमें नज़र आ रहा था कि वो किसी तरह जो है वो मुल्क को लेके जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके साथ साथ जो हुकूमत है, उनको आज बड़ी अहम बात की है। उनको बड़ा अहम पैगाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हमारा फैसला जो इलेक्शन से मुतल्लिक है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, उस पर अमल दरामद आज नहीं होगा तो कल होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इंतखाबात के हवाले से जो हमारा फैसला है, जब तक उस फैसले पर कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो फैसला तस्लीम कर लिया गया है, इसका मतलब ये है कि वो फैसला हतमी है। तो अगर आज इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो कल ज़रूर उस फैसले पर अमल दरामद होगा, क्योंकि वो आइन की रूह के मुताबिक है, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश इस पर नहीं है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी ने जो है वो ये अच्छा इनिशिएटिव लिया था। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आइन को अगर आप कहते हैं कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम चीफ जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसा ना कहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप आइन को मानते हैं, आइन को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। ये चीफ जस्टिस ने पाकिस्तानी कौम को वाज़ेह पैगाम दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर आप सिर्फ अगर ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं तो ये ना कहें, बल्कि अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि आइन ये बात कहता है और हमने हमेशा जो फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया है और आइन जो है वो मुकद्दम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे जो फैसले होते हैं वो आइन के मुताबिक होते हैं और उनकी वैल्यू होती है, उनकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है जो आइन के मुताबिक होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद ये कहा कि अगर आइन की पासदारी की जाएगी, सियासी जमातें अगर आइन की पासदारी करेंगी, तो फिर
मामलात जो हैं वो सही चलेंगे। अगर आइन की पासदारी नहीं की जाएगी तो फिर हमारा फैसला मौजूद है। यानी कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सियासी जमातें जो है वो आपस में अच्छा जो है वो इलेक्शन के हवाले से तय कर लेती हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करती तो हमारा जो 14 मई वाला फैसला है वो वाजे है और वो जो है हमारा फैसला मौजूद है। और उस पर चीफ जस्टिस ने ये बात की है कि अगर आज उस पर अमल दरामद नहीं होता, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वक्त इस पर अमल दरामद नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जब जहाँ ये केस जब पंजाब में इंतखाबात के हवाले से शुरू हुआ तो उस वक्त सुओ मोटो केस था। सुओ मोटो का फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी कि हम मनो तस्लीम करते हैं, हम इस पर अमल दरामद शुरू करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास बुला लेते हैं, उसके बाद उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया जाता है, उनसे फंड्स जो हैं सिक्योरिटी मांग ली जाती है। लेकिन उसके बाद हमें एक देखने को मिलता है कि 8 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के इंतखाबात की तारीख को मुलतवी कर देता है और वहां पर मौक़िफ़ क्या अपनाया जाता है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी हालात सही नहीं है, जिसके बाद और साथ ही साथ हुकूमत फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इसलिए इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा से जो है वो केस की समाअत करते हैं और इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को गैर आइनी करार देते हुए उनको कहते हैं कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप तारीख तब्दील कर सकें। हाँ, आप शेड्यूल तब्दील कर सकते हैं, आप दीगर मामलात को देख सकते हैं, मगर आपके पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। जिसके बाद दोबारा फैसला आता है, 14 मई की तारीख दी जाती है और 14 मई की तारीख पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद शुरू कर देता है। चीफ जस्टिस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इजलास बुला लेते हैं, अपने सूबाई जो ओहदेदार हैं इलेक्शन कमीशन के उनको कार्रवाई जो है वो तेज करने का कह देते हैं। तमाम मामलात हो जाते हैं, बैल्टिंग पेपर के हवाले से हो जाता है, जो कागजात नामजदगी है उसके हवाले से, जो इंतखाबात के लिए जो निशानात हैं वो अलाट कर दिए जाते हैं। मगर फिर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रोज कबल रिव्यू पटिशन दायर करने की मियाद खत्म होने से एक रोज कबल ही, यानी कि आखिरी रोज ही एक रिव्यू पटिशन फाइल कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसमें कहता है कि इलेक्शन चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात का तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि ना इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका तारीख नहीं दे सकता बल्कि सदर और गवर्नर दे सकता है, तो उनकी जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो तारीख दे, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए रिव्यू किया जाए और 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बात इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दी। लेकिन अब जब मामलात मुज़ाकरात की जानिब चल रहे थे और साथ ही हुकूमत फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रही थी और ना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तो उनके लिए यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी रिव्यू पटिशन और हुकूमत जो फंड्स नहीं दे रही और ना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, उनको आज वाज़ेह पैगाम चीफ जस्टिस ने दे दिया है। उनको जो है वो सख्त तरीन पैगाम चीफ जस्टिस ने दे दिया है कि आज अगर आप फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो कल हमारा फैसला उस पर अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन अगर 90 रोज कहता है तो 90 रोज में ही इंतखाबात होने हैं, 90 रोज से आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं, ये आइन के का कहना है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी बता दिया है कि रिव्यू पटिशन में अब क्या फैसला आने जा रहा है। रिव्यू पटिशन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई है उसमें क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना जो है वो जजमेंट देने वाले हैं, उस रिव्यू पटिशन को क्या सुनेंगे और उस पर क्या जो है वो सरप्राइज देने वाले हैं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में सिद्दीक भाई की जुबानी हमें आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ने बड़ा सरप्राइज ऑलरेडी पर्चा आउट जो है वो कर दिया है कि वो इस रिव्यू पटिशन को फारिग करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गलत इकदाम किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम इंतखाबात कराना था, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और बार बार इंतखाबात की राह में जो है वो हायल हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर दोबारा रिमाइंड कराता चलूँ कि जो खोसा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से तो ये कहा गया था लतीफ़ खोसा साहब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को जेल में होना चाहिए क्योंकि वो कानून आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स की, उनकी जजमेंट की जो है वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि रिव्यू पटिशन ऑफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो फारिग हो जाएगी, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला देना है मुज़ाकरात के हवाले से, वो मुनासिब फैसला अभी तक सामने नहीं आया, मगर अब जो फैसला आने वाला है वो चीफ जस्टिस की इस बात से वाज़ेह हो गया है कि आज अगर अमल नहीं होगा तो कल होगा, यानी कि एक बड़ा फैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को नोटिस भी जारी कर सकते हैं, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इंतखाबात की राह में पीडीएम हुकूमत जो है वो हायल है, और वो मुज़ाकरात और वो जो इंतखाबात हैं वो नहीं करवाना चाहती, ना ही वो फंड्स दे रही है, ना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज वाज़ेह कर दिया गया है। तो ये आज बड़े अहम जो नुकात कह लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिताब के आपके सामने रखे हैं। मज़ीद इस तरह की जो अपडेट्स आएंगी, और जब ये फैसला आएगा मुज़ाकरात के हवाले से, और उसके साथ साथ जो रिव्यू पटिशन है जब इसका केस होगा तो आपको इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। अभी मुझे मोहम्मद जवाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।